तो यस फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। दिस इज नितेश भारद्वाज। आप सभी का मेरे चैनल पोस्ट अप्रोच में स्वागत है। अगर आपको आवाज आ रही है, वीडियो क्लियर है, यस टाइप कर दीजिएगा। फिर हम जो है अपनी इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। बता दीजिएगा अगर आप तक जो है आवाज पहुंच रही है। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो आज जो है हम रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसमें मैं आपको मेन मेन चीजें बताऊंगा, जैसे नंबर सीरीज के बारे में बताऊंगा, अल्फाबेट एनालॉजी बताऊंगा, नंबर एनालॉजी बताऊंगा। बाकी रहती है बात जो हमारे ब्लड रिलेशन की, वो तो आसान रहता है। वो इजिली अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लो। ठीक है, मैं नंबर सीरीज से आज शुरुआत करूंगा रीजनिंग की। देखिए, ये टॉपिक सिर्फ आप ही के बैच को करवाया जा रहा है। इससे पहले जो दो बैच हुए हमारे, उन्हें रीजनिंग नहीं करवाई गई थी, क्योंकि हमारे पास दिन बच रहे हैं। तो क्यों ना इन दिनों का जो है अच्छा यूज किया जाए, कुछ प्रोडक्टिव चीज ही आपको दी जाए, कुछ नया सीखने को मिलेगा। वैसे तो 2 महीने से मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं, और मैं मानता हूँ कि रीजनिंग भी जो है मैथ्स का ही पार्ट है। और एग्जाम में तो क्वेश्चन आना है, एक या दो क्वेश्चन। तो क्यों ना जो बचे हैं दिन हमारे, 2 या 3 दिन जो हमारी क्लासेस है, उसमें हम रीजनिंग सीख लें। एक तो नई चीज सीखने को मिल जाएगी, और दूसरा हमें कुछ नया एक्सपीरियंस होगा, और आपको एक नई चीज, एक नई डायरेक्शन मिलेगी कि कैसे जो है इन क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाता है। अदरवाइज मोस्टली क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, उन्हें डायरेक्ट एग्जाम में ही सॉल्व करते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम 2 या 3 दिन रीजनिंग के बारे में भी पढ़ लेते हैं तो अच्छा ही है, बेनिफिट ही है हमारा। आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या विचार है आपके? आप बता सकते हो मुझे, क्या पढ़नी चाहिए रीजनिंग की स्किप कर दें इसे हम? आज हम जो पढ़ेंगे नंबर सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। आपको 1 2 3 अप्रोचेज ऐसी बताऊंगा जो हर क्वेश्चन में जो अप्लाई होंगी। इससे आप देखोगे, जो मर्जी पेपर उठा लेना आप, चाहे फिर वो कमीशन का हो या अदर एग्जाम हो, सभी में अगर ये रूल अप्लाई करोगे, बहुत इजी जो है हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो जो भी पढ़ेंगे हम पहला क्वेश्चन, वो पढ़ेंगे हम इसके न्यूमेरिकल से ही, क्योंकि न्यूमेरिकल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। और जहां पर नई चीज आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा नंबर सीरीज में एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा ध्यान से। 4 7 12 19 28, और यहां पर पूछा है कि यहां पर क्या आएगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो भी मैं आपको बताऊंगा। जब भी नंबर सीरीज आती है, हमारे पास 3 अप्रोचेज लगानी है आपको हमेशा। हर क्वेश्चन में 3 तरीकों से सोचना है। नंबर एक, इसमें प्लस होगा या माइनस होगा या मल्टीप्लीकेशन होगी। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। जब भी आपको सीरीज इस तरीके की दिखे, जैसे 4 से 7 आया, 7 से 12 गया, 12 से 19 गया, आपको लग रहा है ना, पता कि बहुत ज्यादा गैप नहीं है, हल्का फुल्का गैप है, तो ऐसे क्वेश्चन में जो सबसे पहले अप्रोच होनी चाहिए आपकी, होनी चाहिए प्लस माइनस करने की। ठीक है, ये पहली अप्रोच है। क्वेश्चन जब सीरीज आप देखोगे, देखिए 4 7 12 19 28, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, आपने आंसर निकाल दिया, अच्छी बात है। लेकिन पहले सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। ये चीज जरूरी है, क्योंकि सीरीज आसान है, आगे टिपिकल सीरीज भी आएगी। ठीक है, तो उनमें कैसे अप्लाई करना है आपने, मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। देखिएगा क्या है, आप देखोगे कि बहुत कम डिफरेंस है, तो आपके मन में अप्रोच आनी चाहिए कि जब कम डिफरेंस रहता है तब आप प्लस माइनस करोगे। अगर यहीं पे सीरीज होती 4 12 120 240 1040, लंबे लंबे स्टेप है, लंबा लंबा गैप है, उसका मतलब सबसे पहले अप्रोच होनी चाहिए आपके मल्टीप्लीकेशन की या डिवीजन की। ये याद रखिएगा। एक अप्रोच बताई मैंने अभी आपको क्या, अगर गैप कम है तो सबसे पहले तरीका होना चाहिए कि उसमें प्लस माइनस करके देखना है। दूसरा, अगर गैप बहुत ज्यादा है, यानी यहाँ पर 19 है, फिर आगे 500 समथिंग है, आगे हमारे पास 2040 समथिंग है, उसका मतलब है कि उसमें मल्टीप्लीकेशन से सोचना है आपने, टाइम भी सेव करना है। ठीक, तो देखिएगा, पहले हम पढ़ेंगे जो उनमें कम डिफरेंस होगा। यहाँ पर आप देखिए कितने का डिफरेंस है, +3 का। यहाँ पर +5 का। यहाँ पर +7 का। यहाँ पर कितना हो गया, +9 का। ठीक है, इतने का गैप है। तो अब आप देखोगे कि 3 5 7 9, तो यहाँ पर कितने का होगा, दैट इज 11 का। 11 इसमें ऐड कर दो, 8 1 9, 2 1 3, 39। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।
ठीक है, तो सबसे पहले हमने सीखा कि कब प्लस माइनस करते हैं और कब जो है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचना है। बहुत सिंपल। प्लस माइनस मतलब मैं याद करवा के जाऊंगा आज आपको, इतनी बार बोल दूंगा एक ही चीज कि आपको चाहोगे भी तो नहीं भूल पाओगे। जब भी सीरीज के क्वेश्चन करने सबसे पहले गैप देखिए, देख के पता लग जाता है। अगर कम गैप है तो बहुत पॉसिबिलिटीज है कि प्लस माइनस से क्वेश्चन सॉल्व होगा। गैप ज्यादा है, बहुत ज्यादा गैप बहुत ज्यादा है, तो हमेशा क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से सॉल्व होगा। ये सबसे पहली अप्रोच है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नई नई चीज आपको बताऊं कि कैसे जो है क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, टाइम सेव होगा। अदरवाइज रीजनिंग के क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट जो है को एग्जाम में सॉल्व कर देते हैं, लेकिन हमें तरीका सीखना है, हमें टाइम सेव करना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। वन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 19, 25, 49, यहां पर बताना है क्या आएगा। नेक्स्ट वन इज 181। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बता दीजिए क्या आएगा। यहाँ पर देख के आपको पता लग रहा होगा। फिर मैं बताऊंगा कि यहाँ से कौन सी अप्रोच सीखनी है हमने। पहले मुझे आंसर बता दीजिए। आंसर देखिए सभी का आएगा क्योंकि बहुत आसान है। बिल्कुल ठीक, आंसर आ चुका है, दैट इज 81। कैसे? क्योंकि हमें पता लग रहा है ये 1 का स्केयर है, ये 3 का स्केयर है, इसके बाद 5 का स्केयर, उसके बाद 7 का स्केयर। देखिए दो दो का गैप है, 3, 4, 5, 5, 6, 7, यहाँ भी 2 का गैप होगा, 9 का स्केयर। उसके बाद ये 121 होगा, माफ कीजिएगा। उसके बाद 11 का स्केयर, तो 81 आ गया। अब देखिए यहां से हम क्या सीखेंगे। एक रूल तो हमने ये प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का मैंने आपको बता दिया। इसके साथ एक रूल और है। जब भी आपको सीरीज आती है तो आपके मन में ये चलना चाहिए कि जो भी सीरीज है वो या तो स्क्वायर के आसपास होनी चाहिए या क्यूब के आसपास होनी चाहिए। हमेशा ये चेक करना है आपको। तो मैं लिख देता हूं, या तो स्क्वायर के आसपास होनी चाहिए या क्यूब के आसपास होनी चाहिए। तो जब भी कोई सीरीज आएगी, ये तीन मेथड तो एक साथ आपके मन में चलनी चाहिए कि कहीं ये स्क्वायर के पास तो नहीं, कहीं ये क्यूब के पास तो नहीं। पास का मतलब है कि स्क्वायर के बाद माइनस प्लस भी हो सकता है। तो ये तीन चीजें आपको पहले चेक करनी है। क्या हो गया, प्लस माइनस अगर गैप कम है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन अगर गैप बहुत ज्यादा है यानी 1000 तक जा रही है वैल्यू, ठीक है। और स्केयर क्यूब, ये भी मन में सोचना है कि कहीं सीरीज किसी स्केयर के पास तो नहीं। जैसे यहाँ पर तो 9 है तो कंप्लीट स्केयर हो गया, आसानी से क्वेश्चन हो गया। हो सकता था कोई सीरीज किसी स्केयर के पास हो, +1 हो -1 हो सकता था कोई सीरीज क्यूब के पास हो, +1 हो -1 हो। तो ये आपके मन में आना चाहिए सीरीज को सॉल्व करने से पहले कि कहीं स्केयर और क्यूब के पास तो नहीं। बस ये किसी भी सीरीज को सॉल्व करने के सबसे आसान मेथड है। ये तीन चार तरीके अगर आपके मन में चल पड़े, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज देखेंगे। देखिएगा नेक्स्ट सीरीज में आपको देता हूं, आसान क्वेश्चन है। अभी सीरीज चलेगी, फिर आपको बाद में बताऊंगा कि अल्फाबेट के साथ भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिकल एनालॉजी से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो अगली सीरीज देखिएगा, सीरीज है, ध्यान से देखिए, 7, 8, बता दीजिएगा फटाफट आंसर, 24, 105, 361, यहां पर क्या आएगा, फटाफट बताओ। यहां पर क्या आएगा, ये कौन सा है, हमारी थर्ड सीरीज। 7, 8, 24, 105 एंड 361, ये अगली सीरीज है हमारी। ठीक है, देखिए तीन चार मेथड मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। पहले तो कोई भी सीरीज जब आप एग्जाम में करोगे, आप देखो गैप बहुत ज्यादा है कम है। देखिए बहुत ज्यादा गैप नहीं पड़ रहा, 7 से 8 है, 8 से 24 है, 24 से 105 और 105 से 361, बहुत ज्यादा गैप नहीं है। मतलब मल्टीप्लीकेशन तक तो हम नहीं पहुंचेंगे, प्लस माइनस से शायद काम बन जाए। ठीक है, पहले देखेंगे प्लस माइनस से काम बन रहा है। उसके बाद मैंने एक और फॉर्मूला आपको बताया, आपको देखना है कि सीरीज का एलिमेंट कहीं स्क्वायर और क्यूब के आसपास तो नहीं।
ठीक है, ये भी चेक करना है साथ के साथ। इससे इजी हो जाती है सीरीज सॉल्व करना। जैसे 7 किसके स्क्वायर के पास है, 8 किसके स्क्वायर है, क्यूब, क्यूब भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर तो हो जाएगा 2 2 4 2 8, लेकिन यहाँ पर ना तो 1 का बनेगा कुछ। अगर यहाँ पर 2 का क्यूब ले लेते हैं, -1 करते हैं, तो यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। मतलब स्क्वायर और क्यूब भी नहीं होगा। लेकिन एक चीज हमने छोड़ी यहाँ पे, क्या, देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम। 7 से 8 कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं है, तो डिफरेंस ही ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, 7 से 8 1 है। 8 से 24 के बीच का डिफरेंस बताएं कितना है। 8 2 16 3 24, दैट इज 16, 16 है। 24 और 105 के बीच का, 5 से 4 गए 1, 10 से 2 गए 8, 81 आ गया डिफरेंस। डिफरेंस देखिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने, अगर सीरीज में गैप कम है तो प्लस माइनस कीजिएगा। अप्रोचेज सीखनी है आपको, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व। देखिए, 105 और 361 में कितना, 11 से 5 गए 6, और 361 से 105, 11 से 5 गए 6, 5 और 3 256, 256। ठीक है, ये गैप आ रहा है। अब देखिए, ये क्या कुछ बन रही है सीरीज, जी हाँ, ये सीरीज बन रही है। क्या, देखिएगा, 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 1 4 9, इसके बाद ये किसका स्क्वायर है, बताइएगा, 256 16 का स्क्वायर। क्या इनमें कोई रिलेशन है, जी हाँ, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। देखिएगा, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इस 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, इस 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, इस 16 को लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 5 का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर। यानी इस और इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 25 का स्क्वायर, यानी 625, 625 होगा इसमें और इसमें डिफरेंस। वो वैल्यू आएगी यहाँ पर, तो कितना आएगा देखिएगा, 5 1 6, 6 7 8, एंड 6 + 3 9, 986 विल बी अवर नेक्स्ट टर्म। अब आपने देखा इसमें कितने कॉम्बिनेशन लगे, और जो जो रूल आपको बताया था सभी रूल यहाँ पर अप्लाई हुए। पहला रूल क्या बोला था, कि जब गैप कम हो, ट्राई करना है प्लस माइनस से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हो गया, डिफरेंस निकाला। डिफरेंस से हमारे पास एक नई सीरीज दिख रही है, 1 16 81 256। इसमें देखिए 1 का स्क्वायर बन रहा है, ये 4 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, ये 16 का स्क्वायर, लेकिन इनमें कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा देखने से। इसको भी तोड़ दीजिए, 1 के स्क्वायर को 1 का स्क्वायर, इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 4 5, ऐसे आगे चलती जाएगी सीरीज। अब लग गया पता, 1 से 2 आया, 2 से 3 आया, 3 से 4 आया, तो 4 से यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 625। यानी ये जो डिफरेंस हम निकाल रहे थे, यहाँ पर कितना होगा डिफरेंस, 625। तो ऐड कर दीजिए 625, ये हमारी नेक्स्ट टर्म आएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। कैसे जो है, जो टिपिकल सीरीज आएंगी इस तरीके की, अप्रोचेस क्या रहनी चाहिए सॉल्व करने की। मेन मकसद मेरा वो है कि आप सॉल्व कैसे करोगे, सोचोगे कैसे। अगर एक बार आपने इन सीरीज को अच्छे से सोचना शुरू कर दिया, बहुत इजी लगेगा आपको, हर सीरीज अपने आप सॉल्व होगी। बता दीजिए, सभी को समझ आ गई। हम्म, ठीक है, और इस टाइप के सीरीज के जो है और भी एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिएगा। ये बहुत हेल्प करेगा आपको, जैसे जैसे अभी हम आगे बढ़ेंगे मैं और तरीके भी आपको बताऊंगा, बस अटेंटिव रहिएगा। चलिए, नेक्स्ट सीरीज देता हूं आपको, और जिस मेथड से बता रहा हूं, अगर उससे आप पढ़ोगे तो बहुत इजी रहेगा। कभी आज की क्लास जब आप पढ़ोगे, इन फ्यूचर मैं कहता हूं आपको कुछ और पढ़ने की नीड नहीं है, सीरीज वाले क्वेश्चन यहीं से आप कर लोगे सॉल्व, ये गारंटी है मेरी। अगर अच्छे से आपने सुन लिया, अच्छे से आपने समझ लिया जो भी बोल रहा हूं मैं। देखिएगा सीरीज नेक्स्ट, 10 100 200 310। यहां पर पूछा है, यहां पर क्या आएगा, देखिए, 10 से 100 गया, 100 से 200 जा रहा है,
200 से 310 जा रहा है, तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस हमारे पास नहीं है। देखिए, मल्टीप्लीकेशन आपको तब सोचना है जब 500 400 का गैप पड़े, बीच में 300 400 का गैप पड़े। ठीक है, यहाँ तो 110 से 100 जा रहा है, 100 से 200, 100 तक का गैप है। यहाँ पर भी मुझे लगता है प्लस माइनस से काम चल पड़ेगा। देखिए, इसके और इसके बीच का डिफरेंस 90, इसके और इसके बीच का डिफरेंस 100, इसके और इसके बीच का डिफरेंस 110। अब देखिए, ये सीरीज बन रही है नीचे 90 से 100, 100 से 110। तो मतलब क्या हुआ कि इसके और इस वैल्यू के बीच का डिफरेंस होगा 120। ठीक, कर दीजिए ऐड 120, कितना आ जाएगा? 0, 2 1 3, 3 1 4, 430। विल बी अवर राइट आंसर। सबसे पहली अप्रोच लगी हमारी, हमने देखा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, प्लस माइनस से ही क्या पता क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। या किसी के स्केयर के पास तो नहीं है। हाँ, 100 तो स्केयर है, लेकिन 10 और 200 में पेज फंस जाएगा हमारा। लेकिन वहां तक सोचना ही क्यों, जब प्लस माइनस से काम बन गया, सिंपल डिफरेंस निकाला हमने। और डिफरेंस में देखिए सीरीज बन रही है 90 से 100 से 110 120, और इसके आगे 130 होगा, तो यहाँ का भी पूछा होता, वो भी निकल जाए। क्लियर हुआ आप सभी को कि कैसे आपको सोचना है, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर हम नेक्स्ट सीरीज की तरफ चलेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमीशन के साथ साथ और एग्जाम में भी इनका बहुत रोल है। तो इन क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, लाइफ टाइम आप कभी नहीं भूलोगे। बहुत प्यारे क्वेश्चन है। एक बार इनको अगर अप्रोचेज आपने समझ ली, सॉल्व कैसे करना है, सोचना कैसे है, तो बहुत मजा आएगा आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब नेक्स्ट सीरीज इज 1 4 10 22 46। बताइएगा फटाफट यहाँ पर कितना आएगा, जल्दी से बताइए। देखिए, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। जो जो भी तरीके आपको बताए सारे सोचिए। और आपको बताया है कि शुरू से सोचना कैसे है। मेन मकसद मेरा वही है कि सीरीज को देख के आपको पहचानना इसे कैसे है। ठीक, जल्दी से देखिएगा। हो सकता है यहाँ पर कोई रूल फेल भी हो, लेकिन आसान है क्वेश्चन, आप देख के इजिली कर दोगे। चलिए करिए, फटाफट कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, आंसर इज 94। कैसे निकला होगा? बहुत आसान है, देख के आपको पता चल रहा है। सबसे पहले तो आप देखिए सीरीज में, देखिए मैं बार बार रूल क्यों बोल रहा हूं, ताकि आपको याद हो जाए। इस रूल से आप करोगे कभी आप भूलोगे नहीं। बहुत ज्यादा गैप नहीं है, मतलब प्लस माइनस करेंगे हम। तो देखिए डिफरेंस निकालिए 3, इसका डिफरेंस 6, इसका डिफरेंस 12, इसका डिफरेंस 6 से 2 गए 4, 4 से 2 गए 24। ठीक, अब देखिए इनमें रिलेशन देखिए, 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12, 12 गुना 2 24, 24 गुना 2 48 होना चाहिए यहाँ पर। यानी इसके और इसके बीच का डिफरेंस 48 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 6 6 12, 2 14 और 4 4 8 1 9, 94 विल बी अवर राइट आंसर। तो ये हो गया 48 विल बी द डिफरेंस बिटवीन दिस वैल्यू एंड दिस। तो 46 में 48 ऐड कर दीजिए, वो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ कैसे सोचना है? प्लीज सभी बताएं, जो भी क्लास को अटेंड कर रहा है बता दीजिए। क्लियर हुआ आपको कि कभी भी जब सीरीज के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो आपको कहां से सोचना रेडी करना है? डिफरेंस से, कि बहुत कम डिफरेंस है तो क्या करना है, अगर ज्यादा ज्यादा डिफरेंस है तो मल्टीप्लीकेशन से सोचना। और एक तरीका और है, आपको हमेशा ट्राई करना है क्वेश्चन कहीं स्क्वायर के पास तो नहीं है, क्यूब के पास तो नहीं है। वैसी सीरीज भी करेंगे अभी हम, और क्लियर होगा। बस साथ के साथ चलते रहिए। हर एक क्वेश्चन को जिस तरीके से समझा रहा हूं वैसे समझिएगा, फिर अपने आप जो है आप और क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करोगे देखिएगा, 110% गारंटी है क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होंगे आपके, अगर इस तरीके से आपने सोचना शुरू किया इन सीरीज वाले क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए सीरीज देखिएगा 2 4 12 48 240 1440
यहां पर पूछा है, यहां पर क्या है, जल्दी से देखें क्या है। 2 4 12 48 240, उसके बाद 1440, तो यहां पर पूछा है हमसे क्या आएगा। अब देखिए जो आपको रूल बताया मैंने, यहां पर आप देखोगे तो गैप तो कम है, 2 से 4 है, 4 से 12 है, 12 से 48 है, लेकिन आप देखोगे इस सीरीज में 48 के बाद कितनी लंबी छलांग आई, 240 की। 240 के बाद कितनी लंबी छलांग आई, 1440 की। तो यहीं से क्लियर हो जाएगा आपको कि प्लस माइनस से हो सकता है यहां तक बात बने, लेकिन इसके आगे प्लस माइनस से बात नहीं बनेगी हमारी। पहचान हो गई कि किससे बात बनेगी सीरीज में, मल्टीप्लीकेशन से बात बनेगी सीरीज में। ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा हूं मैं, 2 से 4 अगर यहां तक सीरीज होती तो हमारा जो रूल बोलता है कि हमें, देखिए रूल तो वो एक्चुअली से नहीं कह सकते क्योंकि खुद का बनाया रूल, ठीक है, कोई एग्जैक्ट नहीं बैठता सभी क्वेश्चन में, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बैठता है फिट। इससे आसानी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसलिए रूल बोलना तो गलत होगा, जो अप्रोच मैं कहूंगा इसे, जो अप्रोच हम अपना रहे हैं कि यहां तक अगर सीरीज होती तो हम प्लस माइनस के बारे में सोचते, लेकिन 48 के बाद देखिए 240 की छलांग है, 240 के बाद सीधी 1440 की छलांग है, मतलब प्लस माइनस से तो काम नहीं बनेगा, ऐसा सोचना है आपको। हो सकता है मल्टीप्लीकेशन से काम बने, देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या होता है। 2 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाए, तो मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, देखिए मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, 12 चौके 48, तो 2 3 4, तो मल्टीप्लाई बाय 5 करता हूं, 8 5 40, 5 चौके 20 4 24, बिल्कुल ठीक। मल्टीप्लाई बाय 6 करता हूं तो यही आना चाहिए, 0 6 चौके 24, यही है। मतलब 2 3 4 5 6, तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, कितना आएगा, 0 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 30, 7 8 9 10, 10 0 0 1 0। बोलिए जिस अप्रोच से हमने किया क्वेश्चन हुआ ना सॉल्व, क्वेश्चन हुआ सॉल्व या नहीं, बता दीजिए आप। अगर हम देखते किसी और तरीके से सोचते तो दिक्कत आ जाती, क्योंकि 48 के बाद एकदम से छलांगे हैं हमारे पास, 48 के बाद 240, 240 के बाद 1440, और इसी ने हमें एक हुक दे दिया। क्या, जब 240 हमने देखा अच्छा कि यहाँ पर तो बहुत गैप है, मतलब हमारे दिमाग में स्ट्राइक आ गई कि अगर गैप है तो मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, प्लस माइनस से नहीं बनेगी बात इसके आगे। तो मल्टीप्लीकेशन से स्टार्ट किया हमने करना, देखिए 2 3 4 5 6, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि कहां पर ये रूल अप्लाई करने हैं और कैसे अप्लाई करने हैं, कैसे आपको सोचना है सीरीज में।